प्रिय दर्शकों, हम और हमारे ग्रह चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अस्त ग्रहों की। ग्रह किस अवस्था में अस्त हो जाते हैं तथा अस्त ग्रहों का प्रभाव हमारी कुंडली पर किस प्रकार पड़ता है। दर्शकों, जैसा कि पहले भी मैंने कई बार वर्णन किया है कि किसी भी भाव के बारे में शुभ अथवा अशुभ फल कहने के पहले भाव तथा ग्रहों को विभिन्न दृष्टिकोण से जांच लेना चाहिए। ग्रहों की परस्पर मित्रता एवं शत्रुता, ग्रहों के अंश बल, ग्रह किन भावों के कारक हैं, इत्यादि इत्यादि, तथा जिस भाव के फल की बात कही जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस भाव का स्वामी कुंडली में अस्त अवस्था में पड़ा है। तो दर्शकों, आज हम देखेंगे कि ग्रह किस स्थिति में अस्त हो जाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सूर्य सभी ग्रहों का राजा है तथा सूर्य का प्रकाश सर्वाधिक होता है। यही वजह है कि सूर्य के अत्यधिक निकट आ जाने के बाद कोई भी ग्रह अपना प्रकाश खो देता है तथा वह अस्त अवस्था में चला जाता है। जिस प्रकार चंद्रमा अमावस्या की रात को सूर्य के अत्यधिक निकट आ जाने की वजह से पृथ्वी तक अपना प्रकाश नहीं पहुंचा पाता, अस्त हो जाता है, उसी प्रकार अन्य ग्रह भी सूर्य के अत्यंत निकट आ जाने पर अस्त हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं, चंद्रमा सूर्य से 12 अंश के भीतर रहने पर अस्त हो जाता है। चंद्रमा सूर्य के 12 अंश पहले अथवा 12 अंश बाद तक कहीं पे भी रहेगा, वह अस्त अवस्था में माना जाएगा। तथा मंगल सूर्य से 17 अंश की दूरी तक अस्त माना जाता है। सूर्य से 17 अंश पहले और 17 अंश बाद की अवस्था तक मंगल को अस्त माना जाता है। बुध सूर्य से 13 अंश की दूरी तक अस्त रहता है। इसी प्रकार गुरु सूर्य से 11 अंश की दूरी तक अस्त माना जाता है। शुक्र सूर्य से 9 अंश की दूरी तक रहने पर अस्त माना जाता है, परंतु वक्री स्थिति में यह 8 अंश की दूरी के अंदर रहने पर ही अस्त हो जाता है। तथा शनि सूर्य से 15 अंश की दूरी के भीतर आगे या पीछे कहीं पर भी रहने पर अस्त माना जाता है। जैसे कि हम इस जन्म कुंडली में देख सकते हैं, यहाँ पर सूर्य 5 अंश का है और शुक्र 10 अंश का है। इसका मतलब सूर्य और शुक्र के अंशों में सिर्फ 5 अंश का अंतर है, इसलिए यहाँ पर इस कुंडली में शुक्र अस्त माना जाएगा। तथा शुक्र के दोनों घर, या जहाँ पर 2 नंबर लिखा है तथा यहाँ जहाँ पर 7 नंबर लिखा है, इन दोनों भावों के फलों में कमी आ जाएगी। इसके साथ ही शुक्र जन्म कुंडली में जिस भाव का कारक है, उस भाव के फल में भी कमी आ जाएगी, क्योंकि शुक्र 7वें भाव का कारक होता है, हमारे वैवाहिक सुख के भाव का कारक होता है। तो इस जातक के वैवाहिक सुख में भी कमी देखी जाएगी, क्योंकि शुक्र सूर्य के अत्यधिक निकट होने की वजह से अस्त हो गया है। इसी प्रकार हम शनि को देख सकते हैं, यहाँ पर शनि 28 अंश का है और सूर्य 5 अंश का है, मतलब सूर्य से 7 अंश की दूरी पर ही शनि है। और यहाँ लिखा है शनि 15 अंश की दूरी तक भी रहने पर अस्त हो जाता है, और सूर्य से शनि 7 अंश की दूरी पर रहने की वजह से अस्त है। तो शनि के दोनों घर 10 नंबर और 11 नंबर मकर राशि और कुंभ राशि में शनि का प्रभाव बहुत ही न्यून हो जाएगा। इस प्रकार हम यह देख सकते हैं कि यहाँ इस जन्म कुंडली में इस भाव का मालिक भी अस्त है तथा इस भाव का कारक भी सूर्य के अत्यधिक नजदीक होने की वजह से अस्त है। तो यह कहा जा सकता है कि जातक के वैवाहिक जीवन के सुख में निश्चित रूप से कमी आएगी। अगले वीडियो में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि हमारी कुंडली में कौन से ग्रह योग कारक होते हैं, कौन से ग्रह कारक होते हैं तथा कौन से ग्रह अकारक होते हैं। तो जुड़े रहने के लिए तथा आगे की जानकारी को समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।